Uh, my loving students, hello, how are you? इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कराए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप बुक में देखें, एक्सरसाइज 13.1 में, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर if the cost of painting of the four walls at the rate 10 rupees meter square is 15,000, find the height of the hall। तो हमको गिवन है पेरीमीटर ऑफ हॉल 250 और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है जो आप बचपन से जानते हो, 2L + B। क्लियर है। अब हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल्स कितना दिया हुआ है, ₹15,000। कॉस्ट आता कैसे है ये अपन समझें। किस में पेंटिंग कर रहे हैं, 4 वॉल्स में। तो 4 वॉल्स का सरफेस एरिया और रेट में इंटू कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं रेट इंटू सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स इक्वल टू 15,000। रेट हमारा दिया हुआ है 10 रुपीज़। सरफेस एरिया होता है 2L + BH। ये हमारे पास सीधा सीधा दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए 250, तो यहाँ पर 250 रख देंगे। इसका इंटू करके डिवाइड में भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो 2500 डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 25 की टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर। यही हमको लाना था हाइट ऑफ द हॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और आपको ये पता है एक्सरसाइज 13.1 का है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ए पेंट्स इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशंस 22.5, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो एक तो हमारे पास पेंट करने के लिए, टोटल पेंट करने के लिए इतने एरिया के इक्वल में हम पेंट कर सकते हैं, वो एरिया है 9.375। और दूसरा वो कह रहा है कि ब्रिक्स कितनी यूज्ड हुई जिसको वो पेंट कर रहा है। ठीक है, सीधा सीधा चीज़ है। हम क्या करें, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू जो अपन को वॉल्यूम दिया है वो, गिवन वॉल्यूम टू पेंट करने का लिए जो वॉल्यूम दिया है वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, यानी एक ब्रिक का एरिया, एक ब्रिक का सरफेस एरिया अपन को
सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है। तो गिवन सरफेस एरिया टू पेंट और सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक। तो सरफेस एरिया पेंट करने के लिए दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर और ईच ब्रिक का हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। क्वेश्चन में हमको सब चीज़ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है। तो अपन क्या करें, इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर, इसलिए 2 बार 100 × 100 का इंटू कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। मीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया में, 100 × 100 मीटर स्क्वायर की वजह से करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और डाउन में 2L हमको दिया हुआ है 22.5, ब्रिथ हमको दिया हुआ है 10, फिर 10, 7.5, फिर 7.5 और 22.5। इसका इसमें इंटू कर देंगे तो 93750 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे इनको सॉल्व करेंगे। 2 2 5 75 और इसका इसमें इंटू कर देंगे तो 168.75 हो जाएगा। ठीक है, 93750, इसका प्लस करके 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9375.0। पॉइंट रिमूव करेंगे तो 93750 आ जाएगा। नीचे 9375 कैंसिल करेंगे तो 100 ब्रिक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। A cubical box has the edge 10 centimeter, another cuboidal box 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide, 8 centimeter high. Which has greater lateral surface area? Which box has a smaller surface area and how much? क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। इसका हमको एड्ज दिया हुआ है 10 और इसका हमें LBH दिया हुआ है 12.5, B दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सबका लेटरल सरफेस एरिया निकालना। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A²। लेटरल सरफेस एरिया 4 × 10 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 10 × 10 100, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे TS, वो था 6A², तो 6 × 10 × 10 600 आ जाएगा। फिर हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस, इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो 2HL + B, इसके फॉर्मूले में रख देंगे। 2H के प्लेस पर 8, 12.5 + 10, 8 × 16,
22.5 इसका इंटू कर देंगे, $360 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से TSA निकालेंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL, 12.5 इंटू 10, 10 इंटू 8, 8 इंटू 12.5। इसको हम सॉल्व करेंगे, जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 610 आ जाएगा। तो हमारे पास इसने पूछा था इसमें से और इसमें से कौन सा बड़ा है, और इसमें से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर ये ग्रेटर है, तो हम लिख देंगे कि ये ग्रेटर है, तो कितना ग्रेटर है, तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस 400 माइनस 360, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो 610 माइनस 600 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया? अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके।